हरिओम नमस्कार सबको। सुप्रभात। सभी योग साधन कंफर्टेबल अपने आसन में बैठेंगे। जो भी आपका पूर्वक आसन हो, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। अपनी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, आपकी गर्दन एकदम सीधी, आपके कंधे एकदम जो है कंधों को हम इस तरह ऊपर जस्ट रिलैक्स करें, कानों की तरफ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। हाथ को चिन्ह मुद्रा बना के अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं। सब 1 घंटा पूरे इस संकल्प के साथ बैठेंगे कि पूरा ये 1 घंटा हमें अपने आप को अच्छे से देना। अच्छे से देने का मतलब क्या है कि हमें 1 घंटा पूरा अपने सांसों पे ध्यान रखना। अगर हम अपने सांसों पे ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होके 1 घंटा पूरा अच्छे से अपने आप को दे सकते हैं। सभी चिंताएं, सभी जो हमारे दिमाग में ट्रैफिक पूरे दिन चलता रहता है कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, सबको साइड में रख के अपने आप को आउटर वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट करके 1 घंटा वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस इनवर्ड जर्नी। सुबह सुबह का टाइम है एंड बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें हमारी बॉडी भी एकदम एक्टिव होती है, मेंटली भी हम एकदम काम होते हैं। तो इसी सुबह के टाइम का पूरा अच्छे से फायदा उठाते हुए we have to do the practice at our best. So everybody gently close your eyes and take 3 times deep breath. अच्छे से पूरी एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब पूरी स्टमक पर अच्छे से सांस भरेंगे। जिस तरह बलून में हवा हम करते हैं उस तरह अच्छे से सांस भरेंगे। आप लेफ्ट हैंड से अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्टमक जो है वो बाहर आ गया होगा। एंड देन डीप एक्सेल। जैसे ही आप डीप एक्सेल करेंगे आपके स्टमक अंदर आपकी स्पाइन की तरफ जाएगा। Then again deep inhale. हर डीप इनहेल में ऐसे सोच के साथ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर जा रही हो। एंड हर डीप एक्सेल के साथ जैसे जितनी भी नकारात्मक सोच होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। फिर से करेंगे डीप इनहेल, देन डीप एक्सेल। इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे आपको पता है ओम का उच्चारण परमा से करते हैं, उसी तरह हम ओम का उच्चारण करेंगे। अ का उच्चारण नाभि से, उ का उच्चारण हृदय और कंठ से, और म का उच्चारण लंबे बंद करके हम इसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क में फील करने की कोशिश करेंगे। अ 30 सेकेंड्स हम देंगे। जो ये म की ध्वनि के बाद जो हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस होती है, और नहीं भी तो भी कोई बात नहीं है, ओम के उच्चारण से एक गहन शांति का महसूस तो जरूर होता है। तो 30 सेकेंड्स हम देंगे उस शांति को महसूस करने के लिए। फोकस करने की कोशिश करेंगे बिटवीन आईब्रोज और एक गहरी शांति का एहसास। इसके बाद अपने हाथों को
प्रणाम मुद्रा में ला दो और अपने हृदय के पास लेके आएंगे और हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। मनोज जी संगठन मंत्र का उच्चारण करवाएंगे। ॐ सङ्गचद्वं संवदत्वं शम्भो मनांसि जानितं देवाभागं यथा मूले सञ्जानान उपासते सञ्जानान उपासते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने गुरुजनों को, माता पिता को, अपने इष्ट देवताओं प्रणाम वंदन और दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। और दर्शन के साथ जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सबसे पहले अपनी आंखों पे, अपने ग्राउंड पे, शोल्डर पे, बैक पे एंड लेग पे, पूरे शरीर तक लेके जाएंगे। धीरे धीरे फिर से दर्शन करेंगे। कटोरी बना के आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। हरिओम। आज की क्लास की शुरुआत। जी, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही थी जब आप बोल रहे थे, तो मुझे ही नहीं आ रही थी या किसी और को भी सही से ऑडिबल नहीं थी वॉइस जब आप बोल रहे थे? मैम ऑडिबल तो थी, बट बहुत क्लियर नहीं थी। बट हाँ, समझ में आ रहा था क्लियर। हाँ। उनका जो बोल रहे थे वो समझ में आ रहा था। अच्छा, तो और हो सकता है कि आप। मतलब, बट थोड़ा सा मुझे फिर भी ऐसा लगता है, थोड़ा सा और जो है उसको और थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश करेंगे और थोड़ा क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे सही से नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना पड़ रहा था, तब जाके मुझे लग रहा था मुझे जो है शब्द क्लियर समझ में आएंगे। बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था। ठीक ठीक है। है। सो जब भी हम बोलेंगे, हम सबसे पहले अपना ध्यान रखेंगे कि हम जो अगर आपको लगता है थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा चाहे पास आ जाइए ठीक अपने डिवाइस के, सो दैट जो लाउड वॉइस है वो और ज्यादा लाउड हो और क्लियर। ठीक है। सो कोई फीडबैक देना चाहेगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट? मैम बढ़िया बोला था। मतलब शब्द सही थे, उच्चारण सही सही था उनका। कहीं पे कोई मिस्टेक ऐसे नहीं थी। अब आवाज की बात अलग है कि लाउड वो ऑनलाइन में नहीं कभी पास और दूर से, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। बहुत अच्छा चलिए, बोला। और कुछ कुछ बोलना चाहेगा, कोई इम्प्रूवमेंट कोई बताना चाहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्लैपिंग फॉर मनोज जी। अगर हमने उस पे बोला है कि हमारी कोई भी शब्द की इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ही बढ़िया बोला। बट हाँ, थोड़ा सा और लाउड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं उसको क्लियरली सुन पाई। ठीक है। ठीक है सो आगे से। यस। सो सभी योग साधक अब अपने अपने मैट पे आ जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। अपने मैट पे जॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मैट पे आगे पीछे पूरा कवर करते हुए हैंड्स को अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे, लेग्स को अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे, पूरे जैसे सोल्जर्स जैसे मार्च करते हैं। किसी को जॉगिंग अवॉइड है, कोई जॉगिंग नहीं करना चाहता है, जैसे सुरेंद्र जी, आप ध्यान से, आप अपने ज्यादा नीज पे स्ट्रेस नहीं डालिएगा।
मनोज जी आपकी भी मोहित जी सॉरी, मोहित जी आपकी भी बैक में प्रॉब्लम है, तो हाँ जी ज्यादा नहीं, तो उस केस में आप अच्छे से मार्चिंग कर सकते हैं। बाकी अच्छे से stretch करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमादिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव 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 जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मोधनी खग 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 ज्वलते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षण सती प्रमोदमानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धे क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांग सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय विदुले मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भूभुजंगराजमालया निबद्ध जागजूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग पीत पंचसायकं नमन्निलिम्पदायकं सुधा विराजं शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजकालं कराल भाल पट्टिका ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पिंच सायके धराधरेन्द्र कुचाग्र चित्त प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडली रुद्ध दुर्धर दुरंगुहूनि शीठिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरी धरी प्रणोतु पृथ्वी सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुर धर 8, 9, 10, 1, अकुल पंकज प्रपंचकारिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे 9, 10, 11, जय
प्रचंड तांडव शिवा विचित्रकल्पयो भुजंगमौक्तिकत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णानन्द चक्षुषो प्रजापतिमहे कदा सदा शिवं भजाम्यहम् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं विमुक्त शिवेति मंत्र उच्चरिं कदा सुखी भवति इदं हि नित्यमेव मुक्तमोक्तमं पठन् स्मरन्तु वन्नरो विष्णुमेति सततं हरे गुरु सुभक्तिमान्। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम अपना जैसे पाद मुंह में पाद तल में करते हैं वैसे करेंगे। Inhale on your toes and exhale on your heels. Yes, very good. 2, 3, 4. नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तब आगे पीछे अपने टोस पे वॉक करेंगे और सबको क्या ध्यान रखना है, घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। फोकस किस चीज पे, नीज शुड नॉट बेंड। नीज को ध्यान से रखते हुए फिर करना है। और सुरेंद्र जी आप धीरे धीरे करेंगे जैसे आपकी नीज पे जोर नहीं है, ठीक है। बट नीज जो है वो किसी के भी बेंड नहीं होने चाहिए। सब अपने टोस पे वॉक करिए। अगर आपके लाइक जो पूरा एरिया है उसके भी चक्कर काट सकते हैं, नहीं तो मैट के आगे पीछे भी हो सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया सारिका जी। बहुत बढ़िया। नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। अब इसके बाद जो आपका तल है, तल, उस तल पे वॉक करेंगे। पाद तल एंड पाद पृष्ठ होता है ना, तो ये तल पे आएंगे और तल पे धीरे धीरे वॉक करना है, लाइक दिस, इस तरह, ठीक है। बट नीज अगेन स्ट्रेट रहने चाहिए, आपके नीज स्ट्रेट हो, इस तरह आगे पीछे वॉक करिए। बट ध्यान क्या रखना है, हमारे नीज बस बेंड नहीं होने चाहिए, पूरा फोकस नीज शुड नॉट बेंड। स्मृति जी, वॉक ऑन हील्स नहीं, वॉक ऑन हील्स अपनी एड़ियों पे, है ना? हाँ, एड़ियों पे ही बोला सारिका जी मैंने। जी जी जी, आपने वही बोला। या हाँ, वही बोला, हमें अपनी हील्स पे वॉक करना है। नीज, घुटनों को बेंड नहीं होने देना है, ठीक है। और अपनी एड़ियों पे हमें वॉक करना है। यस, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया सुमन जी। जो आपका पूरा एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा पैरों को बहुत ज्यादा वाइडन नहीं करना सारिका जी, पैरों को ओके। थोड़ा, हाँ जी, इस तरह। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद जिसके बैक में प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे, जिसकी बैक सही है
वो पर्वत आसन के पोज में आके और उसमें वॉक करेंगे। ओके, लाइक दिस। हर हर शंभो काल महादेव। वॉक करेंगे। ओम नमः आपका जो शिवाय। एरिया है, एरिया में भी कर सकते हो, नहीं तो मैट के आगे पीछे भी कर सकते हो। एंड अगेन आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मोहित जी आप अवॉइड करिएगा, आप अवॉइड करिए। आपको 5 सालों बाद में श्वलय करती रहिए। जिससे पहले बताया था ना, वॉक ऑन टोज एंड वॉक हील्स पे, उस पे वॉक करते रहिए धीरे। आप खाली नहीं रहेंगे। बेंड, आपकी नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। स्पाइन को भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए, जैसे पर्वत आसन करते हैं। मनोज जी बहुत ज्यादा स्पाइन बेंड हो रही है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा आगे पीछे मूव करिए, अच्छे से हमारी स्ट्रेचिंग होगी इस तरह। यस, थोड़ा सा। वेरी गुड। ओम नमः शिवाय। अपनी नींद सीधे, अगेन आगे पीछे मूव करिए। हर हर शंभो एरिया महादेव। तो वहां भी हो सकते हैं आपका। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद थोड़ा सा मलासन में बैठेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो नहीं बैठेंगे मलासन में। जिनके घुटने ठीक है वो मलासन में बैठेंगे इस तरह। ठीक है, मलासन में बैठेंगे। हाथ हमारे अंदर की तरफ, हाथ बाहर नहीं, हाथ अंदर की तरफ, इस तरह। यस, ठीक है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मोहित जी और सुरेंद्र जी, आप ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे इतनी देर तक। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की चारों करेंगे सुरेंद्र जी और मोहित जी। यस, बाकी सब मलासन में बैठेंगे 9 and 10। यस, अब सब मलासन टू ताड़ासन जाएंगे, लाइक दिस। 1 2 3, इस तरह 4 5 6 7 8। किसी के बैक में प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करेंगे, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी साटिका का दर्द है वो भी अवॉइड करेंगे। बैक रिलेटेड कोई इशू है, नी रिलेटेड कोई इशू है तो अवॉइड करेंगे। यस, सुरेंद्र जी एंड मोहित जी, ग्रीवा शक्ति के आप चारों करेंगे, चारों स्टेप्स। यस, कम ऑन, बहुत बढ़िया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। बहुत बढ़िया। अभी एक हृद गति बच गई है हमारे स्थूल एक्सरसाइज की, हृद गति। तो सब हृद गति करेंगे। यस, अच्छे से पसीना थोड़ा बहाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सारिका जी करेंगे सबके साथ करेंगे। वेट करिए, सबको पोज बनाने दीजिए, सब साथ साथ चलेंगे। ओके, तो आइए सब मैट पे आएंगे, हृद गति के लिए पोस्चर बनाएंगे। अपना बॉडी को थोड़ा लीन करिए, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, और पीछे से पैर का फोर्स लेंगे। एंड देन स्टार्ट 1 2 3 पूरे इनहेल एक्सहेल के साथ। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6। भागना है सुमन जी, नरोत्तम जी, जंप नहीं करना है, भागना है, इंजन दौड़। यस, कम ऑन, वेरी गुड। 9 10
11, 12, 13, 14 एंड 15। नाउ धीरे धीरे वापस जो पोस्चर लिया था उसी पोस्चर में धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल को धीरे धीरे करते हुए वापस। बहुत बढ़िया। और आप करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स। और आप सबको पता है रिलैक्स से क्या मतलब है मेरा? रिलैक्स से मेरा मतलब है कि अपने आंखों को करिए बंद, सम स्थिति में खड़े हो जाइए, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दीजिए एंड अपनी आती जाती सांस पे ध्यान देंगे। पूरा अच्छे से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वैसे भी हमें बहुत पूरे दिन में ये जो डीप इनहेल एक्सहेल है इसको करते रहना चाहिए। सांसों को धीरे धीरे लेना चाहिए, तेज तेज नहीं, धीरे धीरे, कछुए की तरह। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हर आती जाती सांस को देखेंगे, जो एनर्जी हमारी क्रिएट हुई है। अगर दिल धड़क रहा है तो उस दिल के धड़कने की आवाज को सुनने का प्रयास। जो एनर्जी अच्छे से इस वक्त क्रिएट हो जाती है स्पेशली हृदय गति के बाद, उस एनर्जी को फील करेंगे एज इफ इट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड। पूरी एनर्जी जैसे ऊपर आपके मस्तिष्क की तरफ दौड़ रही है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है। आज मैंने वार्म अप में ही बहुत सारी आपके सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम मिक्स करवा दिए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो है सूर्य नमस्कार पर जाएंगे। ठीक है। तो सूर्य नमस्कार के लिए आप सब रेडी हो जाइए। मैं पहले देखूंगी, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको करेक्शंस बताऊंगी। ठीक है। सब अपना मैट जो है उसको प्रॉपरली अलाइन कर लीजिए। मैम Yes. एम आई विजिबल? बहुत बढ़िया आनंद जी, आपका ऑलरेडी अच्छे से मैट प्लेस्ड है। और हाँ सारिका जी आप बोल रहे थे, तो हाँ जी आप या सही है, आपका मैट भी सही है। मोहित जी आपका नहीं दिख पाएगा कुछ भी पोस्चर, मुझे बहुत पास है तो दूर करिए। नरोत्तम जी आप भी हो सकता है तो थोड़ा और दूर करिए पीछे से, जब आप भुजंगासन करेंगे तो आपके पैर नहीं दिखाई देंगे। सुमन जी आपका भी सेम ही है, थोड़ा पॉसिबल है और दूर करिए, आपके पैर जब आप लेट के करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। मनोज जी आप भी ठीक करिए, आपका मैट ही नहीं दिख रहा मुझे। यस अब देखो। यस सो स्टार्ट एवरीबॉडी। सबको पता है पोजीशन कहां से लेनी है, जस्ट मैट की एक स्टेप पीछे। यस वेरी गुड एवरीवन। सबसे पहले नंबर 1 प्रणाम आसन। प्रणाम आसन या इसको प्रार्थना मुद्रा भी बोलते हैं। हाथों को अच्छे से साइड से स्ट्रेच करके लेके आएंगे। पूरे आपके जो फिंगर्स हैं कोई ऊपर नीचे हैंड्स की अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से जुड़े हुए, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, और बिल्कुल आपकी सांसें नॉर्मल, हाथ भी आपके एकदम जुड़े। यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इनहेल करते हुए हम जाएंगे और हस्त उत्तान आसन, सेकंड नंबर हस्त उत्तान आसन। यस इसमें आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन जो है आपकी वो बैकवर्ड बेंड होगी। इनहेल करते हुए ओम रविये नमः, पहला था हमारा ओम मित्राय नमः, दूसरा है ओम रविये नमः। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे हम एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, जल्दबाजी में नहीं आना है, और पादहस्त आसन पे आएंगे। थोड़ा सा अपना हिप को पीछे करिए, स्पाइन को स्ट्रेट करिए। 90 डिग्री पे जब आते हैं तो 1 सेकेंड वहां होल्ड करिए एंड ट्राई टू पुट योर पाम टू द फ्लोर। यस बहुत बढ़िया मनोज जी। एक जिसका लग रहा है कि हम सही से नहीं कर पाते हैं पादहस्तासन, वो बस प्रैक्टिस के लिए अपना जिस तरह मैंने बताया था, अपने नी के पीछे ले जाके अपने हैंड्स फोल्ड करिए, अपनी चेस्ट को लगाने की कोशिश करिए अपने थाइस पे, और फिर धीरे धीरे बेंड होके अपने घुटने जो है
वो अपने माथे पे लगाने की कोशिश करिए। आपका इतना बेंड हो जाना चाहिए कि आपका सर जो है वो घुटनों से थोड़ा सा और नीचे आ जाए, इतना आपका बेंड हो जाना चाहिए, कोई गैप ना बचे बीच में, बिल्कुल जैसे पश्चिमोत्तानासन में हम बिल्कुल चिपक जाता है शरीर उस तरह। ठीक है, तो अपनी पूरी हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। यस, बहुत बढ़िया अनिल जी, करिए, कोशिश करिए। और इसमें हम होल्ड करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस अश्व संचालन में। अश्व संचालन मतलब एक राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, आगे वाला लेग 90 डिग्री पे रहेगा, बहुत बढ़िया। पीछे वाला लेग को हम फ्लैटन कर लेंगे। सुमन जी नीचे आइए, नीचे आइए सुमन जी, ऐसे खड़ा नहीं रहना है, बॉडी को नीचे करिए, हिप को नीचे करिए, देखिए बाकी सब कैसे कर रहे हैं। नो नो, अभी भी ठीक नहीं है, नीचे आइए, नीचे आइए, इतने ऊंची थोड़ा ना खड़े रहना है। नो, तो आप गलत कर रहे हो। हाँ, तो पीछे से तो पीछे करिए, पीछे वाले हिप को लोअर डाउन करिए, इस तरह। ये आगे इस तरह है, बट पीछे वाले को इस तरह खड़े नहीं रहना, पीछे वाले को थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, और पीछे नीचे वाले हिप को नीचे जाने, इस तरह होना। ये इस वाले हिप को थोड़ा नीचे जाने दीजिए, लाइक दिस। ठीक है, ये आप है यूं खड़े, यूं नहीं खड़े रहना, बेसिन के लिए नहीं भागना है। अश्व संचालन, अश्व संचालन तो पीछे वाले, यस, पीछे वाले को हिप को भी थोड़ा लोअर डाउन करना है, बहुत बढ़िया। मैं और फिर से दोबारा बताऊंगी। अभी नेक्स्ट करते हैं पर्वत आसन। नेक्स्ट पर्वत आसन, एक्सेल करके जाइए पर्वत आसन पे। यस, इसमें ध्यान रखेंगे हमारी स्पाइन जो है स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल जैसे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। एक्सेल करते हुए हंच नहीं बनना चाहिए बैक में। यस, नेक्स्ट हम करेंगे भुजंग आसन, सॉरी अष्टांग नमस्कार आसन, सॉरी सॉरी 6 नंबर है अष्टांग नमस्कार आसन। यस, 8 लिम्ब पोज, बहुत बढ़िया। सुमन जी उठाइए, अपने बटक्स उठाइए, स्लाइटली बटक्स रेज्ड रहते हैं। 8 लिम्ब पोज मतलब 2 पैर, 2 हाथ, 2 घुटने, चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट। तो बट्स जो है वो स्लाइटली रेज। राकेश जी बट्स उठाइए थोड़े से। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद आएंगे हम भुजंग आसन। 7th नंबर इज भुजंग आसन। बॉडी को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए जाना है, पीछे से पैरों को मिलाना है। बहुत बढ़िया सारिका जी, बहुत बढ़िया। मनोज जी थोड़ी सी और ऊपर आइए। यस यस, बस, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया सुमन जी। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे फिर से पुनः पर्वत आसन। 8 नंबर से हमारे स्टेप्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड पुनः पर्वत आसन। यस, बहुत बढ़िया। स्पाइन अपनी स्ट्रेट रखेंगे, पीछे से टोस को मिलाने की कोशिश। यस, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यस, बहुत बढ़िया सारिका जी। मोहित जी आप ध्यान से देख के करेंगे, आपके बैक में दर्द नहीं हो जाए। नेक्स्ट हमारा है अश्व संचालन। जो पैर नीचे पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे लेके जाएंगे। सारिका जी 90 डिग्री रखेंगे आगे वाले पैर को। 120 डिग्री हो गया। यस, 90 डिग्री रखना है आगे वाले पैर को, इसको सबको नहीं, अभी भी ठीक नहीं है सारिका जी, ठीक करेंगे आगे वाला 90 डिग्री। यस यस, पीछे वाले को थोड़ा सा और पीछे। यस, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। मनोज जी पीछे जो है, पीछे वाले बट्स को, पीछे वाले लेग को पीछे और करिए, पीछे वाले लेग को थोड़ा पीछे करिए। यस, और हिप को थोड़ा लोअर डाउन करिए, और आगे वाले लेग को 90 डिग्री रखना है। नहीं, आगे वाला अब गड़बड़ हो गया, आगे वाले को 90 डिग्री रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फिर से 10th नंबर पाद हस्त आसन। पीछे वाले लेग को आगे लेके आइए, एंड जैसे हम पहले हमने किया था 3rd नंबर में, वैसे ही इसमें करना है। यस, बहुत बढ़िया सारिका जी, बहुत बढ़िया प्रयास अनिल जी। सुमन जी आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा और इस गैप को कम करने की कोशिश करिए, मुझे पता है आप कर सकते हैं। मोहित जी आप अवॉइड करिए इसको बिल्कुल भी। नरोत्तम जी और नीचे जाने की कोशिश करिए।
मनोज जी, और बढ़िया प्रयास, जिस तरह बताया था उसी प्रयास उसी ट्रिक से फॉलो अप करिए, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। यस, नेक्स्ट करेंगे हम हस्त उत्तान आसन। धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, हैंड्स को अलाइन रखते हुए सिर के साथ, और धीरे धीरे फिर हम ऊपर आएंगे। यस, बहुत बढ़िया। हस्त उत्तान आसन, इनहेल। यस, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, बहुत बढ़िया अनिल जी। धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास। सुरेंद्र जी करेंगे हस्त उत्तान आसन। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इज प्रणाम आसन। जैसे गए थे वैसे ही हाथों को साइड में लाते हुए फिर पूरा अच्छे से प्रणाम, जैसे हम फर्स्ट स्टेप में कर रहे थे वैसे। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो आपको अभी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स पता लग गई। अब नेक्स्ट हम मंत्रों के साथ करेंगे, उसमें अपनी स्टेप अपनी मिस्टेक्स को खुद ही सुधारने की कोशिश करेंगे। जहां जहां जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट बारी फिर से हम करते हैं मंत्रों के साथ। अपने मैट पे पोजीशन ले लीजिए। यस, सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम परिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया, एक राउंड और करेंगे। अब की बार थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी, थोड़ा सा फास्ट। ओके, फिर से ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः। सारिका जी, ओम आदित्याय नमः। सारिका जी, गलत है, ओम आदित्याय नमः पे अश्व संचालन होगा। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया। अब एक राउंड और करेंगे, तब जाके हमारे 2 सूर्य नमस्कार पूरे होंगे। अभी हमारे 1.5 हुआ है। ठीक है, सो वन टाइम और। ओम मित्राय नमः। प्रणामासन। ओम रवि नमः। हस्त उत्तान आसन। ओम सूर्याय नमः। पाद हस्तासन। ओम भानवे नमः। अश्व संचालन आसन। मैम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कि मेरा ही हो गया था? ओम आपका ही हुआ था। ओम खगाय नमः। पर्वतासन। ओम पूषणे नमः। अष्टांग नमस्कार आसन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंग आसन। ओम मरीचे नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। अश्व संचालन। ओम सावित्रे नमः। पाद हस्तासन। ओम अर्काय नमः। हस्त उत्तान आसन। ओम भास्कराय नमः। प्रणाम आसन। बहुत बढ़िया। सब अपने लिए क्लैपिंग कर लो। सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। और पूरे आज हमने 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए। अब आप देख लीजिए, 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करने में हम कितना ज्यादा हमारी जो है अच्छे से ऊर्जा हमारी लग जाती है। क्योंकि 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार मतलब 1 पूरे राउंड में आपके 24 आसन कवर हो जाते हैं। राइट, सो दैट मीन्स अब 2 राउंड्स कर रहे हैं तो कितने कर लिए आसन आपने? 48 आसन कर लिए। तो उन दैट बेसिस आप देखिए, आपने 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार नहीं, आपने 48 आसन करनी है। राइट, सो अगर हम अच्छे से करते हैं सूर्य नमस्कार तो उसका बहुत अच्छे से आपका जो है सूर्य नमस्कार ही अपने आप में बहुत होता है। आपके बहुत सारे इसमें जो है कवर अप हो जाते हैं। पूरी आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, पूरी आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करने में बहुत हेल्प करता है। जो हम बोलते हैं हम चक्रास हमारे ओपन, बिकॉज हर एक आसन जो है आपके चक्रास से रिलेटेड होता है। तो जो हर एक आसन पे आपके एक स्पेसिफिक चक्रास पे आपका इफेक्ट पड़ता है। तो इससे आपके जो है पूरा आपकी बॉडी में जो प्राणों का प्रवाह जो बोलते हैं, आपके जो वायु जिसमें बोलते हैं वायु का एनर्जी का फ्लो, वो अच्छे से होता है। आपके जैसे 5 तरह की वायु है, उसको पूरा अच्छे से पूरे आप बोल सकते हैं कि आपके सब तरह की जो वायु है, प्राण वायु से लेकर समान वायु, उदान वायु, अपान वायु, सबका अच्छे से आपका जो है वो फ्लो होता है। तो बहुत 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 अच्छे से बेनिफिशियल है। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे सुरेंद्र जी आप अच्छा अच्छा करते हैं, अपनी बॉडी के हिसाब से हमें करना चाहिए। जहां हम लगे कि हम थक गए वहां बैठ जाना चाहिए, पर हम
उस टाइम पे खाली नहीं बैठेंगे हम। उस टाइम पे या तो कोई सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, अपने आप सोच लीजिए कि चलो मैं कटी शक्ति की सूक्ष्म व्यायाम कर लेती हूँ, मैं भुजावली कर लेती हूँ, या आप सोच लीजिए कि चलो मैं प्राणायाम ही कर लेती हूँ, कुछ और नहीं तो आप नाड़ी शोधन ही कर लीजिए। बट हम खाली नहीं बैठेंगे। कोई भी साधक अगर स्पेसिफिक जो उस वक्त हो रही है, अगर वो उसमें अपनी बॉडी नहीं कैपेबल कर पा रहा है बाकियों के टाइम पे, तो वो बैठ जाइए और कुछ नहीं और हो तो सिंपल नाड़ी शोधन कर, ठीक है। बट कोई भी खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। या कुछ नहीं हो तो अपना सूक्ष्म व्यायाम क्रिया, आप सूक्ष्म व्यायाम क्रिया जो होते हैं वो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक, आइडियली वैसा होता है कि हम स्टार्टिंग में ही करते हैं, बट अगर आप जनरल प्रैक्टिस में से बीच में भी करने लग जाओगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप भुजावली करने लग जाइए, स्कंद करने लग जाइए, कटी करने, कुछ और नहीं तो अपनी नीज का जान शक्ति, आपको पता है आपकी नीज को स्ट्रांग बनाना है तो अपने नीज का करने लग जाए, ठीक है। सो हमें अपने टाइम को बिल्कुल भी 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है। हम जो 1-1.5 घंटा अभी करने आए हैं उसमें अच्छे से हमें अपना करना है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आज अभी करेंगे सिटिंग की करेंगे, वो हम प्राणायाम करके अपने सेशन को क्लोज करेंगे। तो आप लोग अपने आसन पे बैठिए और सबसे पहले हम सिटिंग आसन में रिवाइज करेंगे दंड आसन, जिसको हम स्टाफ पोज भी बोलते हैं। मतलब डंडे की तरह स्ट्रेट बैठना है। डंडे की तरह स्ट्रेट मतलब हमारी मेरुदंड बिल्कुल सीधी, हाथ हमारे हिप्स के साइड में, और टोज जो है वो हमारी तरफ, उसको हम अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। सो इस तरह हमें बैठना है, डंडे की तरह बैठ के हमें इसको होल्ड करना है, इस बिल्कुल इस बिल्कुल जो स्पाइन है उसको बिल्कुल सीधा रखिए, हाथ अपने यहाँ साइड में, और टोस को अपनी तरफ खींचे। घुटने बिल्कुल भी ऊपर नहीं आने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे, ठीक है। बट हाथ घुटनों पे नहीं होगा, हाथ साइड में होगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा पीछे होके बैठिए अनिल जी, मुझे पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा के पीछे बैठ, थोड़ा सा कैमरा को दूर करिए। मनोज जी आप भी थोड़ा कैमरा को दूर करिए। सारिका जी आपके भी पैर नहीं दिख रहे हैं। सुमन जी आपके भी पैर नहीं दिख रहे हैं। जैसे सुरेंद्र जी का है ना, मैम उस अभी तरह हमें पैर और पूरा पोज दिखाई दे। चाहे हम कोई भी आसन कर रहे हैं, जब तक आपकी पूरी बॉडी मुझे नहीं दिखाई देगी, मुझे कैसे पता लगेगा कि छोटी सी मैम भी अभी चीज। दिख रही है क्या? सारिका जी अब देखो, है ना। मनोज जी अभी भी और थोड़ा और दूर करिए, पैर नहीं दिख रहे हैं मुझे। मुझे हर आसन में पूरा पोस्चर दिखना चाहिए, चाहे सूर्य नमस्कार हो चाहे दंड आसन हो। यस, सो यस, तो दंड आसन, ठीक है। किसी को लोअर बैक में इशू है, किसी को बैक में प्रॉब्लम है, जैसे मोहित जी आपको है, तो आप थोड़ा सा वॉल की सपोर्ट लेके बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि स्पाइन को हम बहुत ज्यादा सीधी रखते हैं तो हमारे स्पाइन में दर्द होने की प्रॉबिलिटी होता है। या किसी को और कोई फिजिकल लिमिटेशन, कोई और इंजरी हुई हुई है स्पाइन में, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी है जिसके लेटर स्टेजेस हैं तो वो इसको अवॉइड करेंगी। बाकी जो है किसी को नहीं, तो हम अपने, हाँ जी बैठिए 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 सुमन जी, मेरी कहानी भी सुनते रहिए, पर बैठना स्टाफ पोज में ही है। मतलब बैठना आपको दंड आसन में ही है। मैं बोलती जा रही हूँ, उसको सुनना है, मैं उसके बेनिफिट्स और उसके काउंटर इंडिकेशंस बता रही हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 2 3 4, कि आप लोग उसे सुनिए भी, और बट अपने स्टाफ पोज को छोड़ेंगे नहीं, अपने दंड आसन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आज ज्योति जी कैसे अच्छा, ठीक है, आपका मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सब धीरे धीरे जो है, हम सबसे पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम उत्तानासन करेंगे आज, आप लोग करेंगे, मैं आपको देखूंगी। सारिका जी सबसे पहले इनहेल, हैंड को रेज अप करेंगे, देन स्पाइन को सीधी सीधी रखते हुए, बिल्कुल सीधे रखते हुए, एक्सेल करते हुए अपने 1 सेकेंड अंगूठों को पकड़ेंगे, और यहाँ पे फिर से एक बार डीप इनहेल एंड एक्सेल करके, और फिर नीचे जाने का प्रयास अपने जो है
घुटनों से अपने सिर को लगाने का प्रयास, एक्सेल करते हुए अपने एल्बोस को अपने मैट पे टच करने का प्रयास। यस सुमन जी आप कर सकते हैं, जो जितना कर सकता है उतना ही करेगा, आप ज्यादा अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करेगा। अनिल जी आपका नहीं दिख रहा मुझे, अपना कैमरा दूर करिए। मोहित जी कल अपनी सेटिंग चेंज करिएगा, ये जो आपने पीछे लगाया हुआ है ना, इससे क्या होता है कुछ नहीं समझ में आता है आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये इफेक्ट्स को हटाइए। यस बहुत बढ़िया सारिका जी, बहुत बढ़िया, करिए करिए, प्रयास करिए मनोज जी, हिम्मत नहीं छोड़नी है। बहुत बढ़िया सुमन जी, होल्ड करेंगे, बहुत सब अपना अपना हिसाब से प्रयास करने की कोशिश, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत बढ़िया नरोत्तम जी, धीरे धीरे करने की और कोशिश। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया अनिल जी, अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे पहले नेक को ऊपर लाएंगे, फिर एक बारी हैंड को जो है स्ट्रेट करके अपने टोस को पकड़ेंगे। यस धीरे धीरे इनहेल करेंगे, अपने हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करिए अपने, दोबारा से हैंड को रेस किया, देन हाथों को साइड में लेके गए, हाथों को साइड में लेके गए, बहुत बढ़िया। एंड देन अपना बैक टू दंड आसन, दंड आसन से शुरू किया, दंड आसन पे ही हमने खत्म किया। ठीक है, सो ये था हमारे पश्चिमोत्तान आसन, बहुत ही मैम इंपॉर्टेंट। एक बार और इंस्ट्रक्शन दे दीजिए मैम, हाँ इसका इंस्ट्रक्शन एक बार और बता दीजिए। रिपीट करेंगे हम तान आसन, करिए करिए फिर से करिए एवरीवन, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत फायदेमंद, बहुत इंपॉर्टेंट आसन। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलेंगे सुमन जी, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलेंगे, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ चलेंगे। अभी तो सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाइए सब, दंड आसन। यस कमर सीधी, बिल्कुल। अनिल जी आपको नहीं दिख रहा मुझे, कैमरे की सेटिंग जो है ना अब ठीक करिए, मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, हाफ बॉडी आपकी नजर आ रही है। यस राकेश जी आप चाहते हैं तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, मोहित जी आप भी चाहते हैं वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, जिस जिसकी बैक में प्रॉब्लम है अपना वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर वो उतना ही करने की कोशिश करेंगे जितना बॉडी अलाउ करे। जिसके भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, सार्टिका की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो सब इसको अवॉइड करेंगे करना। ठीक है, सो अब मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे। सबसे पहले दंड आसन, उसके बाद इनहेल एंड अपने हाथों को रेस करेंगे, पूरे इनहेल करें, अच्छे से डीप इनहेल करिए, अपने पूरे ऐसे फील करिए अपने एब्डोमिनल तक ब्रीथिंग कर रही है, आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो गई है, हर हर एक पोस्चर को फील करते हुए करेंगे। देन एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, नीचे जाइए और अपने अंगूठों को हम पकड़ेंगे। अब जब हम अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो फिर से इस टाइम पे एक थोड़ा सा इनहेल करके और फिर से कंप्लीट एक्सेल कर दीजिए, अच्छे से एक्सेल। अब इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल बॉडी नीचे जाने के लिए तैयार है। और अब फिर हम इस एक्सेल करे हुए में हम धीरे धीरे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे आएंगे, अपने घुटने से अपने सिर को लगाने का प्रयास, अपने जो एल्बोज हैं उसको मैट पे रख दीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट, कर्व नहीं बनेगा बैक में। बहुत बढ़िया, आपके ब्लड का फ्लो इतना बढ़िया हो जाता है, स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जॉइंट्स आपके एकदम खुल जाते हैं, आपका फैट बॉडी से कम हो जाता है, आपकी वुमेन की कोई मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम होती है वो आपकी ठीक हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़िया हो जाते हैं आपके वुमेन के, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो उससे भी फायदा होता है। लंग्स जब आप इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं तो लंग्स आपकी कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, नर्व्स पीछे बैक की इतनी बढ़िया हो जाती है, आपकी वेस्ट एकदम टोन्ड अप हो जाती है, कितने सारे फायदे हैं। यस सो आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर, पहले नेक ऊपर लेके आइए। यस इनहेल करिए, नेक ऊपर लाइए अपने, आप धीरे धीरे, जल्दी नहीं आना है अपने, फिर अपने हाथ को स्ट्रेटन करिए, अपने अंगूठों को पकड़िए। यस अब इस टाइम पे इनहेल करिए, फिर से ऊपर आइए, अपने हाथों को रेज अप करिए, पूरा जिस तरह गए थे उस तरह वापस पूरे अच्छे से फील करते हुए, फिर हाथों को साइड में ले आते हुए एंड देन पूरा स्ट्रेच को फील करते हुए एंड देन बैक टू दंड आसन। इस तरह हर एक छोटे से छोटे, चाहे आप इनहेल कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं, योगा का मतलब है हर एक चीज को सांसों के साथ कनेक्ट करके फील करके करना, तब आप उसके हर एक फायदे को
आप डेफिनेटली देखोगे आपको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और इतने फायदे हैं पश्चिमोत्तानासन, तो पूरे फायदों से मतलब भरा ही हुआ है। तो हर हमें हमें इसको पूरा इसको अच्छे से इसके फायदे को अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद हम आज एक और बैठे सिटिंग पोस्चर में एक और कर लेते हैं, क्योंकि बहुत वो सिंपल है आपका, जिसको आप कहते हैं वज्र आसन, ठीक है। वज्र आसन, क्योंकि हम दंड आसन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। बैठे रहिए, दंड आसन में बैठे रहिए। क्यों मैं बताऊंगी इंस्ट्रक्शन, सुमन जी मुझे पता है आपको पता है, बट मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ चलोगे तो मुझे बढ़िया लगेगा। मुझे पता है आपको ऑलरेडी, आप सबको सब कुछ पता ही है सब बस मजे लेते हैं यहाँ पे कोई बात नहीं, मजे लेंगे बट मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। सो आसन, इसके लिए सब जो है अभी बैठे रहिए, इसमें ही बैठे रहिए, दंड आसन में बैठे रहिए, ठीक है। दंड आसन में बैठे हैं। अब मुझे पता है कि आपको पता है वज्रासन क्या होता है, सब बैठते भी होंगे, खाना खाने के बाद सब बैठते होंगे, बहुत बढ़िया बात है, बैठना भी चाहिए। बट हम थोड़ा सा और इसको और अच्छे से करेंगे। सो अच्छे से करने का क्या मतलब है कि हमें जब वज्रासन में जाना है तो पहले हम अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, पहले राइट लेग पे आगे, उसके बाद देन लेफ्ट लेग, फिर अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके आएंगे, एंड देन स्पाइन एकदम सीधी, हाथ एकदम साइड में, या आप अपने थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। एंड दिस इज योर थंडरबर्ड पोज, या आप इसको वज्र आसन भी बोलते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ये ही एक ऐसा मात्र आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो खाना है उसको पचने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। यस, बैठे रहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन आपकी क्योर होती है। एंड दिस इज द ओनली आसन दैट यू कैन परफॉर्म आफ्टर योर मील्स। उसके साथ साथ आपकी नींद आने में भी योगा का कितना बेनिफिट है कि आपको जिसको नींद अच्छी नहीं आती है, योगा करिए, अपने सांसों के साथ कनेक्ट हुए, नींद आनी इतनी बढ़िया शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ किसी को अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी जो स्टमक से रिलेटेड होती है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वो भी क्योर हो जाती है। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो भी आपकी क्योर हो जाती है। वुमेन की जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्मोनल प्रॉब्लम्स वुमेन के जो होते हैं, इरेगुलरिटीज होना मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में, वो आपका क्योर हो जाता है। आपके लेग में अगर पेन हो, किसी दिन पैरों में दर्द हो रहा है, बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, सारों पैरों का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। बट सुरेंद्र जी आप नहीं करेंगे, क्योंकि नी में जिसके पेन होता है ना, वो इसको अवॉइड करना है, कि ऑब्वियसली नी पे आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो किसी की नी में पेन है तो मेन इसका प्रिकॉशन यही है कि नी में पेन हो तो इसको हम अवॉइड करें, ठीक है। तो बैठे बैठे मैंने आपको इसकी पूरी कहानी सुना दी कि आपको कितने सारे फायदे हैं वज्रासन से, ठीक है। सो इसको करिए, रोज करिए डेफिनेटली। मैं अब खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी कराती हूँ। मेरे घर पे बच्चों को अलाउड नहीं है कि वो खाना खा के टीवी ऐसे करके देख सकते हैं, उन्हें अलाउड ही नहीं। उनको खाने के टाइम पे उनका टीवी नहीं चलता है, खाना खाने के बाद ही टीवी चलता है। और आई हैव 2 किड्स, एक 9 ईयर की डॉटर है, एक 4 ईयर की डॉटर है। दोनों को पता है टीवी चलेगा मतलब वज्रासन में बैठ, टीवी चल जाता है, वो वज्रासन में बैठ जाती हैं, और उसके बाद टीवी चलता है। दे आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन काउच लाइक दिस कि हाँ अब टीवी चला दो, अलाउड ही नहीं है। दे हैव टू गेट ऑन फ्लोर, उनको बैठना है, वज्रासन में बैठना है, तभी टीवी चलेगा। तो पर्सनली मैं कई बार मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतने काम होते हैं, कई बार खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हाँ बच्चों में हैबिट जरूर जो है वो डले। मैं भी जब हाँ लगता है कि आज फ्री हूँ तो जरूर बैठती हूँ, बट जब नहीं होते तो नहीं बैठ पाती हूँ। बट आप लोग जरूर इसको करिए, हर मील के बाद वज्र आसन में जो बैठ सकता है वो जरूर बैठिए। हाँ नी में प्रॉब्लम है तो नहीं बैठे, ठीक है। सो आज जो है मैम हमने ऐसा ही एक इंसिडेंट हो गया। मैंने सिखा मतलब मेरी क्लास में तो एक थे गुप्ता जी, तो उनने ना, मैंने आप बोल रहे हो ऐसे ही सबको इंस्ट्रक्शन बोले, पर उन्होंने वो बैठ गए और उनका घुटना इंजर हो गया, मतलब प्रॉपर इंजरी हो गई उन्हें। मतलब हाँ ये तो चीज ध्यान रखनी ही चाहिए, हाँ प्रिकॉशन हाँ फॉलो तो करना ही चाहिए। यस यस, क्वेश्चन बहुत, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया जिसकी नी में प्रॉब्लम है वो नहीं करेगा। तो मैंने देख लिया था कि सुरेंद्र जी ने नहीं किया, इसीलिए मैंने और जल्दी नहीं बोला, क्योंकि
वो ऑलरेडी इस चीज के प्रिकॉशन बोल रही थी, बट जो नी में है, जो इसको बहुत नी पे जो है बहुत फर्क आता है। एंड सुरेंद्र जी, आप बिल्कुल दवाई की तरह ना अपनी नी के जो है, हम जो ये करते हैं चालू शक्ति विकास, वो बिल्कुल दिन में 3 टाइम दवाई की तरह, जैसे दवाई लेते हैं, इस तरह जानू शक्ति विकास से क्रिया को दवाई समझो, दवाई की तरह दिन में 3 टाइम से करना ही करना। मैं डेफिनेटली आपका आराम है। देना चाहता हूँ। मैं मोहित छाबड़ा। हाँ जी, हाँ जी, मोहित जी। मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ। ये जो पद्मासन और ब्रजासन है ना, हाँ ये जी, मैं कुछ टाइम पहले कर ही नहीं पाता था, फिर मैंने करना शुरू कर दिया, पर पेन हो रहा था, और हाँ जी, फाइनली वो फिर पेन इतना बढ़ गया कि मुझे अपनी वो रिपोर्ट्स देखनी पड़ गई, करानी पड़ गई। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि अगर किसी को भी पेन हो रहा है और उसको हम्म, दिक्कत हो रही है और वो 1-2 दिन के अंदर सेटल नहीं हो रहा, तो जबरदस्ती ना करें, अपना कोई यस यस, एडवाइस लेके करें। यस यस, डेफिनेटली। अगर किसी के भी, मान लो अभी नीज में पेन बहुत नहीं भी है, और फिर भी उन्हें बैठने पे बहुत ज्यादा दर्द, मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल, कोई भी उसमें आपको अनकंफर्टेबल है, तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है कि हाँ भाई हमें फायदा मिल रहा है, बिकॉज कब हमारा उस चीज का दर्द बढ़ जाए और कब दिक्कत करने लग जाए, तो उसको हमें अवॉइड करना। यस, दैट इज डेफिनेटली। तो ये मैंने इसलिए प्रिकॉशन पहले बता दी कि किसी के भी नीज में पेन है तो उसको डेफिनेटली नहीं करना है, बट बाकी जो स्वस्थ हैं, जिनकी नीज में दिक्कत नहीं है, वो इसको जरूर करके खाना। यस। तो चलिए अब हम अपना प्राणायाम, थोड़ा प्राणायाम करके फिर क्लास को अपना वाइंड अप करते हैं। 7:05 हो गए। मैम वापस भी ऐसे ही आना था कि हाँ डायरेक्ट हाँ हाँ बैठ हाँ के हाँ, आ जाते हैं यस इसमें? यस यस, सॉरी। तो बातों बातों में मैं भूल गई। सो वापस भी आपको ऐसे ही आना है जैसे हम गए थे, ठीक है? दैट मीन्स हमें, हम इस तरह बैठे हुए हैं, तो हमें वापस पहले वन लेग, जो लेग पहले गई थी, देन अपना सेकंड लेग, एंड देन बैक टू दंडास। जी गए भी हम इस तरह है, जी। है ना? और वापस भी वन बार, ठीक है? ओके। यस। कई बार अच्छी बात है, कई बार जैसे बातों बातों में स्किप हो गया, तो फिर अच्छी बात है उसको। वेरी गुड सारिका जी। हमें इसी तरह कभी बातों बातों में स्किप हो जाए तो उस तरह उस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वापस कैसे आना है, उसको शुद्ध पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। सो यस, अब हम अपना कंफर्टेबल सुख आसन, सुखदायक आसन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुख आसन, इसमें हम बैठ जाएंगे। और थोड़े से आज भस्त्रिका करते हैं, ठीक है? सो अपने मुट्ठी जो है बना लीजिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा ढीली नहीं, और धीरे धीरे से हम इन एंड आउट, मतलब इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं इसमें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, आंखें बंद, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन 11 out, in 12 out, in 13 out, in 14 out, in 15 out, in 16 out, in 17 out, in 18 out, in 19 out, in 20 out. इसमें भी अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? बट स्टिल मैं स्लो ही करा रही हूँ। अगर ज्यादा दिक्कत नहीं है तो स्लो आप फिर भी कर सकते हो, फिर भी बीपी की प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड करो, ठीक है? दोबारा फिर से करते हैं सेकेंड राउंड। इन आउट, इन आउट,
in, out, 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 हम्म, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। बहुत बढ़िया। तीसरे राउंड के लिए तैयार? 2 मिनट 1 सेकंड का रेस्ट लेंगे, इन फिर तीसरे राउंड के लिए तैयार होंगे। आंखें बंद ही रहने देंगे, आंखों को खोलेंगे नहीं। ऊर्जा के प्रभाव को अच्छे से फील करते हुए हर इनहेल पे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक सोच अंदर ले रहे हैं, हर एक्सहेल पे नकारात्मक सोच जैसे बाहर जा रही है। इसी एनर्जी इसी जोश के साथ फिर से तीसरा राउंड करेंगे। इन, आउट, 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 इन, आउट। बहुत बढ़िया। अब अपने हाथों को बिल्कुल कंफर्टेबली अपने नीज के ऊपर रखेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे नहीं। The palm should face towards the ceiling, हथेलियां छत की तरफ, और पूरा अपना ध्यान हम अपने आईब्रोज के बीच में लेके जाएंगे। जो अभी हमारी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस एनर्जी के प्रभाव को, तो उस ऊर्जा को हम फील करेंगे as if the energy is flowing towards upward। ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए, ऊपर की तरफ जाते हुए फील करेंगे। मस्तिष्क में जो आपकी गहरी शांति फील होती है भस्त्रिका के बाद, इसको हम फील करेंगे। मानसिक बिल्कुल जो है आपकी मेंटल क्लैरिटी मिलती है इससे। आसपास सुरक्षा कवच फील करते हुए जो हमारे इष्ट देवता, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, उस सुरक्षा कवच को फील करते हुए, प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड अस, उसको फील करते हुए कि हम उस शील्ड में बैठे हुए हैं और हमारे प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब बुराइयों से रक्षा, जितनी भी नकारात्मक सोच है उससे रक्षा। हम उस कवच में इस तरह अपने आप को पूरे दिन रखते हैं। योगा का मतलब सिर्फ 1 घंटा करना नहीं है, योगा का मतलब पूरे दिन की दिनचर्या उसके साथ जीना है। योगा एक उस तरह जीने का पूरा ढंग, अपने जीने का ढंग बदल देना, वो योगा है। ये 1 घंटा एक्सरसाइज करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हमने इस 1 घंटे को अच्छे से जी लिया तो बाकी के 23 घंटे हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इस सुरक्षा कवच को पूरे दिन अपने ऊपर पहन के रखिए। अगर कोई आपको चिल्लाए, आपको गुस्सा करे, तो अपने आसपास इस सुरक्षा कवच को फील करिए और उसके अंदर ऐसे जैसे आपका मन मुस्कुरा रहा, कोई चिल्ला रहा है आप पे, आप फिर भी आपके जैसे मन मुस्कुरा रहा,
ये मुश्किल है, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। महात्मा बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध भी इसी तरह थे, अंदर से इतने शांत, एक गहरी नदी की तरह इतने शांत कि उन्हें कोई ने गाली में देके चला जाए तो उनकी अंतर आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमें भी इतना ही अपने मन को शांत रखना है, अपने मन को स्थिर, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा प्रशंसा, इन सब चीजों से अपने मन को स्थिर नहीं होने देना। धीरे धीरे अपना ही एक बेटर वर्जन बनना है। वी विल ट्राई कि अब हम धीरे धीरे लोगों पे रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई हमें गुस्सा करेगा, हम पे रिएक्ट नहीं करेंगे। वी ट्राई टू एनालाइज द थिंग। अगर आपको भी गुस्सा आए, कई बार वो ऑब्वियसली हम पे भी गुस्सा करेगा, हमें भी उल्टा गुस्सा आएगा, बट हमें उस गुस्से को करना नहीं है, हमें उस गुस्से को बस देखना है। धीरे धीरे हम अपनी उंगलियों को हिलाएंगे। अगर कोई लेट हो रहा हो तो वो जा सकता है, बट प्लीज क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश, और अपने हाथ को जोड़ के अपने अनाहत चक्र अपने हृदय के पास लाएंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने इष्ट देवता को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को प्रणाम, और अपने आप को शाबाशी देते हुए कि हम सब इस योगा के पाठ पर आए। धीरे धीरे हाथों का दर्शन करेंगे। जेंटली रब योर हैंड्स। अच्छे से इस एक घंटे की इस ऊर्जा को उत्पन्न किया। इस ऊर्जा को हम अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने क्राउन ऑफ द हेड पे, पूरे शरीर पर लेकर जाएंगे एज इफ वी आर ब्लेसिंग आवरसेल्फ। कहीं भी आपके दर्द है, उस दर्द पे जरूर इस ऊर्जा को लेकर जाइए, इस विश्वास के साथ कि आपके दर्द दूर होंगे। धीरे धीरे पुनः आप फिर से हाथों का दर्शन करेंगे और अपने हाथों से कटोरी बनाएंगे। आंखों को धीरे धीरे टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास, और अंत में अपना पूरा भाव धर्म को समर्पित करते हुए पूरे भाव के साथ अपनी आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन अच्छा जाए, शुभ हो। एंड हम साथ साथ में अटेंडेंस भी ले लेते हैं। आप लोग अपना जरूर क्लास लिखिएगा, आपको कैसी लगी क्लास और क्या आपने सीखा क्लास से, जैसे बाकी लोग जो नहीं आए हैं उनको पता लगे कि आपने मैंने मिस किया है। योर लव ऑलवेज अप्रिशिएट्स, ऑलवेज मोटिवेट्स मी। यस, अप्रिशिएट मोटिवेट्स मी। आज डेट है 28 कल की अटेंडेंस भी लगनी रहेगी। आप लोग को थोड़ा सा ना मुझे कोई भी एक जना, अनिल जी, आप मुझे एक बार एक हमेशा ना क्लास से पहले एक रिमाइंडर दे दीजिए करें कि जो है वो हमें वो अटेंडेंस लेनी है। ठीक है? तो कई बार क्या होता है वो बाद में स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया होता, तो फिर वो रह जाती है। एंड में बता दिया करें मैडम, हाँ जी, आपको एंड में जो है पता रिमाइंड करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपको मैंने बोला आप एक बार एंड में ना रिमाइंड बता दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, एंड में आपको बता देंगे। हाँ जी। तो कल कल की अटेंडेंस भी मेरे को अभी लेनी पड़ेगी, कि कल की अटेंडेंस लेनी पड़ेगी।
कल था 27। जस्ट किसी ने कल बाई चांस कोई स्क्रीनशॉट लिया था क्लास का? नहीं। यस, चलिए पहले आज की लेते हैं। 28 है आज। Yes. राकेश जी, आई नो थोड़ा सा बैक टू स्कूल्स वाली फीलिंग आती होगी बट ऐसे करने से अटेंडेंस आपके साथ लग जाती है बट ठीक है, अच्छा है, वो फीलिंग भी अच्छी है। मोहित जी, यस। अनिल जी, हाँ जी। नीलम जी तो नहीं आती ना इस ग्रुप में? मनोज जी, यस मिट्टू जी नहीं है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी है? नहीं है ना? सारिका जी थी। कामाक्षी जी का वीडियो ऑफ है। सो वीडियो ऑफ, अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप लोग मैं आपको देख ही नहीं पाती तो कैसे एनालिसिस होगा? हाँ, कोई प्रॉपर रीजन है तो यू कैन टेल मी बिफोर दैट, बट नॉट एवरी डे। हाँ जी। सुरेंद्र जी आप प्रेजेंट हैं। नरोत्तम जी प्रेजेंट। सुमन जी प्रेजेंट। ठीक है। कल एक बार कल की अटेंडेंस भी दोबारा लेते हैं। आई थिंक सो यही जो होंगे वो नॉर्मली, कोई हो तो बता दीजिएगा कोई एब्सेंट है। राकेश जी प्रेजेंट थे कल के? प्रेजेंट थे, हाँ जी। मोहित जी आप भी प्रेजेंट थे शायद, है ना? मैडम कल नेक्स्ट वाले 11 बजे वाले में था मैं। अच्छा, ठीक है, फिर तो लगी गई होगी 11 बजे वाली तो हट लगाई। हो गई थी कल जी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट अनिल जी प्रेजेंट थे। जी जी। हाँ जी। और मनोज जी प्रेजेंट थे कल, है ना? राजेंद्र जी किसी को पता है कल थे क्या? नहीं आई थी। सारिका जी प्रेजेंट थी। और सुरेंद्र जी आप प्रेजेंट थे। हाँ, मैं थी पर थोड़ा बीच बीच में ऑफ कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी ना अच्छा, कल। ठीक है, कोई वैसे बात थी नहीं। मैं, हाँ थी जी, मैं। कोई बात नहीं। नरोत्तम अभी जी तक आप प्रेजेंट थे? ठीक थी मैंने, प्रेजेंट ही अभी तक होंगे। ठीक थी। और सुमन जी आप प्रेजेंट थे? सुमन भी हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट ही होंगे, है ना? प्रेजेंट हो गया। ज्योति जी भी थी कल। कौन थी? ज्योति ज्योति। हाँ, मैं थी ज्योति। कल, थोड़ा चैलेंजेस के कारण वीडियो ऑफ में थी, अच्छा बट अच्छा, पूरा कर रही थी साथ में धीरे। ठीक कल है, ठीक कल है, कर। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा है ना, इसी तरह एक दूसरे की हेल्प कर देंगे तो अच्छा ही रहता है। तो ठीक है। और कोई ऐसा था जो आज नहीं है बट कल था? किसी को आइडिया है, कुछ याद हो तो? नहीं। जयश्री थे, वीडियो ऑफ में थे कल। कौन कौन कौन? जयश्री, जयश्री। जयश्री। जयश्री कौन है? राजश्री की जगह। अरे सॉरी, राजश्री है राजश्री, फिर। हाँ राजश्री। हाँ, मैं वही सॉरी। सोच, जयश्री कौन है? राजश्री। मैंने बोला ये कौन आ गया जो मुझे ही नहीं पता हाँ हाँ, ठीक है। वीडियो ऑफ में थी पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरी आज की अटेंडेंस है ना मैम, एक्चुअल में मैं थोड़ा लेट हाँ ज्वाइन हाँ, की, बट आपका मैसेज मुझे मिल गया था ज्योति जी, पहले देख ओके लिया। ओके। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। हैव अ गुड डे एवरीवन। हंसते ओके, रहिए, थैंक यू। मुस्कुराते थैंक रहिए, यू, स्वस्थ थैंक यू। रहिए, थैंक मस्त यू। रहिए, इंजॉय करिए। सी यू टुमारो। ओके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।